साल के बाद वाम दलों की लोकसभा में गूंज सकती है आवाज। 99 के बाद शायद लोकसभा चुनाव में इस बार अब वाम दलों की जो पार्टी है उनकी जीत हो सकती है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राजनीतिक सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर सामने आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर महागठबंधन की सरकार, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो वहीं अगर हम वाम दल पार्टी की बात करें तो 99 में यानी कि 1999 में लोकसभा चुनाव में ये पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी और एक कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यानी कि 25 साल के बाद वाम दल की जो पार्टी है वो एक बार फिर से जीत बड़ी हासिल कर सकती है। के 26 दलों की इंडिया की ओर से भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारे जाने का फैसला जमीन पर उतरा तो अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वाम दलों की भी बिहार से लोकसभा तक पहुंचने की उम्मीद जग सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में इंडिया के घटक दलों के बीच बंटवारे में वाम दल के हिस्सों में 2 से 4 अधिकतम 5 सीट आने की गुंजाइश बनती दिख रही है। बिहार में मुख्य रूप से भाकपा माले भाकपा और भाकपा चुनाव मैदान में उतर रही है। इंडिया के घटक दलों के बीच सहमति बनी तो समझौते में मिली सीटों पर 3 वाम दलों का सीधा मुकाबला भाजपा से होने वाला है। इस चुनावी जंग में भाजपा को परास्त करने में वाम दल सफल रहे तो 25 साल के बाद बिहार में लाल सलाम की आवाज लोकसभा तक गूंज सकती है। करीब 24 साल पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर में माकपा की टिकट पर चुनाव जीतने वाले सुबोध राय अंतिम वाम सांसद थे। इसके बाद अब तक लोकसभा के 4 आम चुनाव 2004, 9, 14 और 19 में हुए हैं। किसी में भी एक भी वाम दल के उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा नहीं सजा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार के वाम दलों की ओर से आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए थे, लेकिन प्रदेश में एनडीए की हवा ने उन्हें जीत हासिल नहीं करने दी। 24 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों के 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था। इनमें से 2 जगहों पर मुख्य मुकाबले रहे थे। बेगूसराय की सीट पर सीपीआई के कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा तो वहीं त्रिकोणात्मक मुकाबले में कन्हैया कुमार को 2,59,000 से अधिक वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर वाम दलों का खाता नहीं खुल पाया। बिहार में अगर 1991-52 की बात करें तो लोकसभा चुनाव और 1997 के दूसरे लोकसभा चुनाव में वाम दलों का खाता नहीं खुला था। इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की मैदान में रही थी। सीपीआई ने दोनों ही चुनावों में बिहार में एक भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। हालांकि दूसरे राज्य में सीपीआई के उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। विधानसभा में वाम दलों के 16 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। इनमें से सबसे अधिक भाकपा माले के 12 विधायक हैं। भाकपा और माकपा में 2-2 विधायक हैं। तीनों वाम दल नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को बाहर से अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जहां एक तरफ 25 साल के बाद शायद इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वाम दल जो है शायद 25 साल के बाद एक बार फिर से नजर आ सकती है। 1999 में लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने जीता था, जिसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में इनकी जीत हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स कर देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।